लैंडस्लाइड हुआ है उसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और लाइव तस्वीरें आपको अगर दिखाएं हम तो आप देख सकते हैं कि कल सुबह से तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये जिपलाइन एक बनाया गया है ताकि जो रोड कट चुका है, आपको बता दें कि चूरलमला से ये मुंडकई का ये रोड है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन के कारण ये कट चुका है। और अब जो है तमाम एजेंसीज जो है वो लगातार जुटी हुई है कि किसी तरह से एक टेम्पररी ब्रिज बनाया जा सके ताकि लोगों को इस जगह से उस जगह जाने के लिए आसानी हो सके। और दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे लोग अपने तमाम सामान को लेकर यहाँ से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद ये कहा जाता है कि एक के बाद एक और लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको तस्वीरें इस ओर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और कितना बड़ा डैमेज इस भूस्खलन ने किया है। अगर हम केरला के वायनाड की अगर बात करें, यहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है और ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि एक टेम्पररी ब्रिज जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगातार जो है वो लगातार आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये तमाम जो सर्विसेज है वो यहाँ पर जुटी हुई है। बेंगलुरु से मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप को भी बाकायदा इसीलिए बुलाया गया है, खासतौर पर जब भी इस तरह के हालात अगर पैदा होते हैं तो एक टेम्पररी ब्रिज बनाकर लोगों के लिए सहूलियत सबसे पहले बनाने की कोशिश की जाती है। कल से इसी जिपलाइन के जरिए जो है डेड बॉडीज को, घायलों को स्ट्रेचर पर इस तरह से बांधकर जो है वहां से इस तरफ लाने की कोशिश जो वो लगातार करते रहे और किसी तरह से एम्बुलेंस से बिठाकर रोड्स को क्लियर कर खास तौर पर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश जो लगातार तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल जो रेस्क्यू टीम्स है, फायर डिपार्टमेंट, साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चॉपर्स वो भी कल से लगे हुए ताकि किसी तरह से जल्द लोगों को निकाला जा सके। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि आर्मी की चॉपर जो है यहाँ पर सप्लाई ड्रॉप करने आई है। सप्लाई ड्रॉप करके वो एयरलिफ्ट की भी कोशिश करेगी। कल 50 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। यहाँ पर जो मिलिट्री की चॉपर है अभी सप्लाई दे रही है आर्मी को, लेकिन यहाँ पर आर्मी के पर्सनल को चलना भी मुश्किल है, ऐसा टेरेन है। एक तरफ से मैन्युअली रेस्क्यू हो रहा है, दूसरी तरफ से मिलिट्री अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार हेल्प कर सके, लोगों को सप्लाई दे सके, एयरलिफ्ट कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉपर अभी निकल रहा है और हम फिलहाल खड़े हैं मुंडकई में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पर रेस्क्यू की बहुत जरूरी है और सप्लाई की भी बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक गोपना, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। सोमवार की देर रात केरला के वायनाड के चूरलमला में हुए भूस्खलन के बाद जिस तरह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद लगातार लोगों को मलबे से निकालने का कार्य जारी है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्पॉट से कि किस तरह से तमाम टीमों को और भी एडिशनल टीम्स को जो है तैनात किया गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की, इसके अलावा आर्मी, नेवी की एडिशनल टीम्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स को जो है यहाँ पर तैनात किया गया ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं जहां पर आप देख सकते हैं कि मलबे को हटाने का पूरा कार्य और तमाम तैयारियां जो है वो अब और भी ज्यादा युद्ध स्तर पर की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जेसीबी मशीन्स के अलावा जो भी मशीनरी रिक्वायरमेंट है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो यहाँ पर और भी एडिशनल तैनात कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लोगों को मलबे से निकाला जा सके। ये अब तक का ये कह सकते हैं कुछ सालों में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड है जहां पर
गांव के गांव जो है वो मलबे में धंस चुके हैं और यही कारण है कि लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है रेस्क्यू टीम्स के लिए, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। कल हमने देखा था किस तरह से वेदर फोरकास्ट था कि रेड अलर्ट है, यहाँ पर लगातार बारिश जो है वो पूरे दिन जारी रही। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती जो है ये बनकर सामने आ रही है और लगातार तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां पर सड़कें टूट चुकी है वहां पर एक टेम्पररी पुल बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप की टीम्स को भी बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बाधा बन रही है उसको जो है कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। केरला जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, लेकिन आज भूस्खलन के कारण केरला का वो वायनाड जहाँ पर न जाने कितने ही टूरिस्ट पहुँचते हैं वहाँ पर आज इस तरह की बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये शायद किसी ने सोचा होगा। मेरे चारों तरफ आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये इस बात की गवाही देती है कि जो भूस्खलन आया है उसने किस तरह की बर्बादी जो है वो यहाँ पर चारों तरफ लेकर आया है। चारों तरफ आप जितने भी घर यहाँ पर देखेंगे वो पूरी तरह से मलबे में डूब चुके हैं और सबसे जो तमाम ये घर आप देख रहे हैं इस पूरी लैंडस्लाइड स्पॉट के आसपास वहाँ पर पूरे के पूरे जो घर है वो मलबे में डूब चुके हैं। रात को जब चैन की नींद 2 से 4 का वो वक्त होता है जब लोग चैन की नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस वक्त इस तरह से ये भूस्खलन आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था और क्या वो सुबह कभी नहीं देख पाएंगे ये किसी ने सोचा था। ये आप देख सकते हैं एक जेसीबी बकायदा जो कि रेस्क्यू वर्क के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था वो किस तरह से यहाँ पर धंस चुका है कि अब इसी को निकालना जो है इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो रेस्क्यू वर्क इस वक्त चल रहा है उसमें किस तरह से मौसम ये मलबा बहुत बड़ा खलल बन रहा है। केरला के अगर घरों की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती ये भी है कि केरला में जो घर है उनकी डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि घरों के बाहर जो है कुएं होते हैं, यानी आप जो है इस पूरे यहाँ पर इस जगह में कहाँ पर कुआं होगा ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हर जगह ये मलबा है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के लिए एक कदम आगे रखना भी जो है काफी ज्यादा मुश्किल भरा रह सकता है क्योंकि कब ये मलबा उस कुएं में धंसेगा और कब कोई उस कुएं में धंस जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इस पूरे डिजास्टर को अगर आप देखेंगे, इस पूरी तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति के इस प्रकोप के आगे हम कितने छोटे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से इस प्रकृति के प्रकोप ने आज यहाँ पर न जाने कितनों की जिंदगियां, कितनों के आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा सोमवार की रात को जब वो अपने घरों में सोए होंगे कि मंगलवार की उनकी सुबह होगी ही नहीं। अभी तक 150 के पार ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। चारों तरफ टाइम्स नाउ ना भारत के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। चारों तरफ केवल और केवल बर्बादी की ये तस्वीरें, जहां पर घरों के ये सामान, यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मलबे के अंदर न जाने कितने लोग फंसे हुए होंगे, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। अभी भी अथॉरिटीज की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग जो है वो इसी मलबे में फंसे हुए हैं। लगातार बचाव और राहत का काम चल रहा है, लेकिन मलबा मौसम मौत का कारण बन रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेस्क्यू को डिले कर रहा है, जिसके कारण चुनौतियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे लिए भी एक एक कदम यहाँ पर रखना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो रहा है क्योंकि नहीं जानते कि कौन सा कदम जो है हमें मलबे के अंदर धंसा देगा। लेकिन टाइम्स नाउ ना भारत हर चुनौतियां का सामना कर आपको हमारे कैमरे के जरिए हर वो तस्वीर दिखाएगा जो ये बताएगा आपको कि ये लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन कितना भयावह है, कितना भीषण है, जिसने अब तक न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। तक हमने आपको दिखाया जहां पर रेस्क्यू टीम्स एक फुल बनाकर लोगों को सेफ्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जहां पर लैंडस्लाइड एक्चुअली शुरू हुआ था। मैं अभी खड़ा हूं मुंडुकाई विलेज में। आप यहां से देख सकते हैं कुछ ही दूर में आप वो पहाड़ में वो जो पैच है वहां से ही लैंडस्लाइड शुरू हुआ था। 3 लैंडस्लाइड यहां पर पूरा डिस्ट्रक्शन छोड़ गया है और आप देख सकते हैं कि यहां पर
पूरा मिट्टी और पत्थर है और उसके नीचे बहुत सारे घर भी हैं और अभी भी आप लोगों को वहाँ देख सकते हैं। वो एक छोटा सा घर है, वहाँ लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई है या कोई इंपॉर्टेंट सामान है जो रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन और एक तरफ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर अर्थ मूवर्स, जेसीबीज नहीं आ पा रहे हैं और इसी कारण बहुत सारे आर्मी के, एनडीआरएफ के, लोकल फायर पर्सनल के लोग आए हैं और वो साथ में मिलकर मैन्युअली घरों को अभी एक्सकवेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अभी जानते हैं कि कुछ लोग अभी भी अंदर हैं और उनको रेस्क्यू करना ही होगा, क्योंकि अभी एक रेस अगेंस्ट टाइम है। कितना टाइम वो अभी निकलेगा और उतना ही चांसेस कम होगा लोगों को जिंदा बचना। और इसी कारण यहाँ पर बहुत सारे टीम्स ऑपरेट कर रहे हैं बिना हैवी इक्विपमेंट के। मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके कितना लोगों को वो बचा सके वो कर पाए। अभी वहां पर भी आप देख सकते हैं कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश जारी है। यहाँ पर भी रस्सी लेकर जो पेड़ है उसको कटर से कट कर रहे हैं और वो रस्सी से बांधकर वो पेड़ को निकालने की कोशिश है, क्योंकि लोग अंदर फंसे हुए हैं वही अभी। लेकिन हम इस ऑपरेशन से ये भी पता चलता है कि कितना मुश्किल है और कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं रेस्क्यू टीम्स कि जो भी हो और एक भी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसी कारण इतनी सारी एफर्ट्स लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जो बिल्कुल अभी 24 to 48 आवर्स तो लगातार कंटिन्यू रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक बोपन्ना, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। केरल का वायनाड जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, किसने सोचा होगा कि इस तरह का एक मासिव लैंडस्लाइड, एक भूस्खलन जो है इस तरह से लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर देगा। आज भूस्खलन के बाद यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कोई नहीं जानता कि अगला कदम जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है और कब ये पूरी जमीन जो है वो मलबा जो है वो धंस सकता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर हम आपको वो हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो ये दिखाती है कि इस भूस्खलन के बाद किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पर देखा गया है। चारों तरफ आपको ये तबाही की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंगलवार की रात को जब ये भूस्खलन जब आया, सोमवार की रात को जब लोग सोने गए होंगे अपने घरों में, किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी मंगलवार की सुबह कभी नहीं होने वाली। मौत का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है और लगातार जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी भी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह से ये अगर मलबा यहाँ पर धंसा हुआ है, घर जो है आधे से ज्यादा जो है पूरा मलबा अगर घरों के अंदर घुस चुका है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल भरा है लोगों को यहाँ से निकालना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो इन एजेंसीज के लिए साबित हो रही है। और जैसे जैसे हम एक एक कदम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, हम नहीं बता सकते कि ये कितना मुश्किल भरा हो रहा है, क्योंकि घरों के बाहर जो है कुएं का सिस्टम यहाँ पर केरला में है। तो जैसे जैसे मलबा मान लीजिए धंसा हुआ है, अगर यहाँ पर एक कदम रखते हैं, हम नहीं कह सकते कि कौन सा एक कदम जो है वो सीधे कुएं के तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में तमाम चैलेंजेस जो है वो यहाँ पर इन एजेंसीज के लिए यहाँ पर जरूर देखने को मिले जो रेस्क्यू कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो पूरी तरह से जब लैंडस्लाइड आया, ये घर जो है ये आधे से ज्यादा पूरी तरह से मड में हो चुका है। और जैसे जैसे हम ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब रेस्क्यू टीम्स यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी लगातार रेस्क्यू टीम से जो बात हो रही है कि अगला कदम जो है कैसे होगा, मड में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि जब बड़े बड़े जेसीबी मशीन इस तरह से मड में फंस सकते हैं तो इंसान भला क्या क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो जरूर उठ रहा है। और ये तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं